तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन ही देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे जो स्टिलिंग फार्मूला हम लोग यहाँ पे देखे थे स्टार्टिंग में, है ना, लॉग एन फैक्टोरियल इक्वल टू एन लॉग एन। तो इसका डिफरेंट फॉर्म भी देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। क्या लिखोगे, लॉग एक्स फैक्टोरियल इक्वल टू एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स था यहाँ पे, तो एक्स की जगह मैं क्या लिख दूँगा, लॉग ई, ठीक है, बेस हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नेचुरल लॉग है, तो नेचुरल लॉग है और ई है, तो इसका ऑब्वियसली 1 होगा हम लोग यहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लॉग एक्स फैक्टोरियल इक्वल एक्स लॉग एक्स बाई ई, ऐसे भी कहीं पे लिखा रहेगा। हम लोग ये लिख करते हैं एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स करेंगे लॉग एक्स फैक्टोरियल को, ठीक है। उसको इस तरीके से भी तुम यहाँ पे देख सकते हो, इस तरीके से भी उसको तुम यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये तुम्हारा होगा, ठीक है, स्टिलिंग फार्मूला। फिर और यहाँ पे क्वेश्चन सिस्टम है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ठीक है। तुमको रैंडमली यहाँ पे क्वेश्चन दिया जा रहा है, उसको तुमको ट्राई करना है। देखो यहाँ पे अरेंजमेंट से ही बेस्ड है हम लोग यहाँ पे, पहले उसको सीखना है ना। तो क्या बोला है, देखो ये पैरामेट्रिक सिस्टम, ठीक है, पैरामेट्रिक सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ एन नंबर ऑफ स्पिन हाफ पार्टिकल्स, ओके, प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एन हाफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और हाफ जो है एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो बोला गया फाइंड द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। देखो यहाँ पे जो एंट्रोपी फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, ये क्या बोला जा रहा है हम लोग यहाँ पे, जो अरेंजमेंट के कारण एंट्रोपी है, तो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वाला एंट्रोपी हम लोग यहाँ पे एस इक्वल टू केला ओमेगा हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। कोई भी यहाँ पे, ठीक है, रैंडमनेस जो होगा, क्या था बेसिकली यहाँ पे तुम था, ठीक है, मटेरियल था हमारे पास, कोई भी सिंपल था, पैरामेट्रिक सिंपल था। तो पैरामेट्रिक सिंपल ऐसा सिंपल होता है जिसमें तुम उसको कहीं पे पुट नहीं करोगे ना, बिना मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो डायपोल मूवमेंट है, ठीक है, स्पिन पार्टिकल है, वो रैंडमली अरेंज रहेंगे, किधर भी रोटेट करा होगा, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है ना, कोई इधर घूम रहा है। लेकिन जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में लाओगे, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसका इंटरेक्शन होगा हम लोग यहाँ पे, और उसके कारण, ठीक है, जो पैरामेट्रिक सब्सटेंस है क्या हो जाएगा कि जो ठीक है स्पिन हाफ पार्टिकल होगा, वो क्या हो जाएगा, कुछ पार्टिकल्स हम लोग यहाँ पे इस डायरेक्शन में लाइन हो रहे हैं, कुछ पार्टिकल इस डायरेक्शन में लाइन हो रहे हैं, तो उनका अरेंजमेंट चेंज हुआ। तो अरेंजमेंट चेंज हुआ मतलब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो एंट्रोपी होगा, अरेंजमेंट चेंज होने के कारण एंट्रोपी आएगा, वही तुमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो स्पिन हाफ पार्टिकल था, स्पिन हाफ पार्टिकल था, पहले इधर था, ठीक है, अप डाउन कुछ भी था हम लोग यहाँ पे। जैसे ही इसको मैग्नेटिक फील्ड दिए, तो क्या हो जाएगा, आधा पार्टिकल, ठीक है, अप डायरेक्शन में हो गया अलाइन, आधा पार्टिकल डाउन डायरेक्शन में हो गया अलाइन, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दिया हम लोग यहाँ पे। तो एस इक्वल टू क्या होगा बेसिकली, के लॉग ओमेगा। तो ओमेगा तुमको फाइंड करना है, तो ओमेगा क्या है, नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजमेंट, ये चाहिए तुमको यहाँ पे। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, एन नंबर ऑफ पार्टिकल थे उसमें से, ठीक है, अभी तुमको बताया था हम लोग यहाँ पे कि एन नंबर ऑफ पार्टिकल से, ठीक है, कुछ के पास एन वन नंबर ऑफ पार्टिकल का एनर्जी इतना था, एन टू नंबर का पार्टिकल का एनर्जी इतना था, तो टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजमेंट इतना था हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे वही चीज करेंगे हम लोग यहाँ पे, सिंपल है, ठीक है, ओमेगा फाइंड करने का तरीका। एन टोटल नंबर ऑफ स्पिन पार्टिकल था, उसमें से हाफ अप डायरेक्शन में अलाइन हुए और हाफ डाउन डायरेक्शन में अलाइन हुए हम लोग यहाँ पे। तो ये नंबर ऑफ, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, वे ऑफ अरेंजमेंट हो गया हम लोग यहाँ पे। तो एस इक्वल क्या हो जाएगा, के लॉग ओमेगा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एस इक्वल के लॉग ओमेगा, तो लॉग ओमेगा ये ले ली। यहाँ पे तुम यूज करोगे स्टिलिंग जो रिलेशन था हम लोग यहाँ पे, लॉग एन फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस हो जाएगा क्योंकि डिवाइड है, लॉग एन बाई टू फैक्टोरियल माइनस लॉग एन बाई टू फैक्टोरियल। तो एन लॉग एन माइनस एन बाई टू लॉग जो भी था ये भी यहाँ पे तुम करोगे, इसको तुम देखोगे। तो बेसिकली एस इक्वल के लॉग एन लॉग एन, और यहाँ पे एन बाई टू सम होके इसके साथ हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एन बाई टू प्लस एन बाई टू प्लस एन बाई टू इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एन लॉग एन बाई टू लॉग एन बाई टू एन बाई टू लॉग एन बाई टू, तो टोटल एन लॉग एन बाई टू हो जाएगा। तो टोटल हम लोग यहाँ पे इस जो बेस आएगा यहाँ पे तुम देख सकते हो के, ठीक है, एन कॉमन लोगे, लॉग एन और अपॉन लॉग एन बाई टू आ जाएगा, तो एन एन कैंसिल हो जाएगा, तो के लॉग टू आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी। ये हो गया हम लोग यहाँ पे जो नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजमेंट से बेस क्वेश्चन था हम लोग, ठीक है। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, ये सीन भी हम लोग देख लिए, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, जो हम लोग यहाँ पे आगे यूज होने वाला है, एक होता है हम लोग यहाँ पे फेस स्पेस, ठीक है। देखो यहाँ पे क्लासिकल मिक्स पढ़ रहे थे, है ना। तो फेस स्पेस मतलब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे तुम देखोगे पोजिशन स्पेस प्लस मोमेंटम स्पेस, पोजिशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस, ये तुम्हारा फेस स्पेस हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल का सीन यहाँ पे फिर से मैं इसको बताने वाला नहीं हूँ, तुम यहाँ पे पता है तुम यहाँ पे क्या हो रहा है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जो देखोगे बेसिकली जो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जो तुम जैसे तुम यहाँ पे लूट के लिए थे पैसा को यहाँ पे बोले थे, एन वन नंबर ऑफ पार्टिकल की एनर्जी ई वन था, एन टू नंबर ऑफ पार्टिकल की एनर्जी ई टू था, एन थ्री नंबर ऑफ पार्टिकल की एनर्जी ई थ्री था हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे, और हम लोग ऐसे यहाँ पे दिए थे। तो बेसिकली यहाँ पे तुम देखोगे कि मैक्सिमम लोगों के पास है ना, मतलब सब ट्राई करेंगे, सब ट्राई क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा हम लोग यहाँ पे लूट लेंगे यहाँ पे। तो मैक्सिमम नंबर के पास लगभग थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, किसी के पास हम लोग यहाँ पे 10 है, तो किसी के पास थोड़ा सा 10 पॉइंट इतना ज़्यादा होगा, किसी के पास 11 होगा हम लोग यहाँ पे। तो जो ये एनर्जी है, या तुम देखोगे क्वांटम लेवल पे जाते हैं, तो क्वांटम लेवल पे हम लोग देखते हैं कि एनर्जी को इस तरीके से बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। क्वांटम लेवल पे हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, एनर्जी है इस तरीके से 10 20 30 40 जैसे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे एनर्जी। लेकिन इनके जो गैप है वो एच कर्स के ऑर्डर का होता है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल का इवन इफ हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि जो ये हम लोग को क्लासिकली वो तो कंटिन्यूस दिखेगा, एच मतलब समझ रहे हो 10⁻34, इसके ऑर्डर का ये गैप होगा। सोच लो यहाँ पे कितना छोटा सा गैप है ये, 10⁻34, है ना, इतना ऑर्डर का गैप है। तो हमको क्या दिखेगा, वो बेसिकली कंटिन्यूस ऐसे दिखेगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो हमको दोनों को रिलेट करना है ना हम लोग यहाँ पे, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का काम क्या है
क्लासिकल और क्वांटम को रिलेट करना है हम लोग यहाँ पे, यही काम है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का, तो हमको बताया था दोनों के बीच का ब्रिज है हम लोग यहाँ पे। तो क्या करेगा हम लोग यहाँ पे, अभी हम लोग देखेंगे कि अगर एक रेंज लिया, मैं ये बोला कि यहाँ से जब हम लोग यहाँ पे जो खजाने को हम लोग यहाँ पे, ठीक है, लिए थे हम लोग यहाँ पे, तो मैं ये बोला कि सबके पास, ठीक है, मतलब 10,000 से 20,000, ठीक है, जो पैसा मिला है जिनको, उतने वाले कितने हम लोग यहाँ पे, ठीक है, मतलब कितने लोग हैं जिनके पास 10,000 से 20,000 रुपए तक का पैसा है, एक रेंज दिया 10,000 से 11,000 ऐसे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो वही यहाँ पे देंगे, क्योंकि हम लोग बहुत पास पास हैं, बहुत सेम सेम टाइप के लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो बोलेंगे कि हम लोग यहाँ पे एनर्जी लेवल, ठीक है, यहाँ से एनर्जी का ये कंटिन्यूस होगा, ऐसे मतलब क्लासिकली ऐसे दिखेगा हम लोग यहाँ पे, क्वांटम में डिस्क्रीट होगा, ऑर्डर ऑफ ये हो जाएगा। तो मैं बोला एनर्जी E2E+D में कितने नंबर ऑफ स्टेट हैं, समझ रहे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ स्टेट बोलेंगे हम लोग। यही चीज़ हम लोग यहाँ पे कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे कंडेंस मैटर में भी पूरा यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पे मैं, यहाँ पे देखो पहले तो मैं पूरा सब चीज़ ड्राइव करके बताऊंगा, और डायरेक्टली इसका एक टेबल होगा, पूरा उस टेबल से तुम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का मैक्सिमम क्वेश्चन कंडेंस मैटर का पूरा कर लोगे हम लोग यहाँ पे, लेकिन पहले उसको समझना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सीधा उस पर नहीं जंप करना है, ठीक है। तो मैं क्या बोला कि एनर्जी स्टेट E2E+D में कितने नंबर ऑफ, ठीक है, मतलब मैं बोला कि यहाँ पे कितने, ठीक है, यहाँ पे तुम बोल सकते हो कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है इतना से इतने लोग, इतना है, तो इस रेंज के बीच का पैसा है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, 10,000 से, ठीक है, 11,000 कितने लोग के पास मिला है हम लोग यहाँ पे लूटे हैं, तो ऐसे समझ सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, क्योंकि उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेंसिटी ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे मैं क्या बोला, GED क्या बोलेगा हम लोग यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टेट ऑफ एनर्जी E इन द एनर्जी रेंज E2E+D, समझ हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एनर्जी रेंज E2E+D में कितना हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट हैं, नंबर ऑफ ये हम। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखोगे हम लोग यहाँ पे कि जो हम लोग यहाँ पे कॉन्जुगेट वेरिएबल है ना, जिनका डायमेंशन हम लोग यहाँ पे एचकट होता है, जैसे एक्स और पी का याद करो, टी और ई का, है ना, थीटा और एल का हम लोग यहाँ पे, तभी तो उसमें अनसर्टेनिटी होता है हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रेंज देखेंगे, क्वांटम और क्लासिकल को रिलेट करना है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो हम लोग क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि जो फेस स्पेस बेसिकली क्या हो जाएगा, पोजिशन और मोमेंटम का स्पेस होगा, ये पोजीशन है, ये मोमेंटम का है। तो इसमें से जो हम लोग यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट, जो हम लोग यहाँ पे एरिया तुम ले सकते हो, कितना ले सकते हो हम लोग यहाँ पे, क्योंकि दोनों का जो प्रोडक्ट होगा अनसर्टेन प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एचकट होगा हम लोग यहाँ पे, यानी ग्रेटर देन इससे हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो इसका जो मिनिमम जो होगा DX DQ, इसको इक्विवेलेंट हम लोग क्या लेंगे, H यहाँ पे ले सकते हैं मिनिमम ना, इससे और कम यहाँ पे कोई भी एरिया नहीं हो सकता हम लोग यहाँ पे, इससे कम यहाँ पे कोई भी एरिया नहीं हो सकता हम लोग, क्योंकि क्वांटम और क्लासिकल को रिलेट करना हम लोग यहाँ पे, इसलिए हमें क्वांटम का भी चीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया हम लोग यहाँ पे, ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे फेस स्पेस में कोई भी पॉइंट को कैसे डिपेंड करेंगे, पोजीशन से और मोमेंटम से, x1 P1 x2 P2। तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल एरिया लेंगे, तो बेसिकली चेंज इन P, है ना, मतलब चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन पोजीशन, इससे हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो उसका स्मॉलेस्ट एरिया का जो ऑर्डर होगा, बेसिकली यहाँ पे जनरल जो कोऑर्डिनेट था क्या था, Q1 Q2 Q3 था, मोमेंटम ये था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे कार्टेशियन में होता है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जो तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो जो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे कि स्मॉलेस्ट जो डायमेंशन होगा, ठीक है, इसका जो जाएगा हम लोग यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एच होगा, उससे कम और नहीं हो सकता हम लोग का। हालांकि ये कंटिन्यूस लगेगा, ये पूरा ऐसे हम लोग का कंटिन्यूस लगेगा, लेकिन एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ठीक है, ये छोटा छोटा यहाँ पे जो बॉक्स होगा इसी से मिलकर बना होगा, और इस बॉक्स का वैल्यू होगा हम लोग यहाँ पे एच, किसमें, फेस स्पेस में, फेस स्पेस में उसका वैल्यू एच होगा हम लोग, समझ हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग अभी देखते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, अब हम लोग देखेंगे कि फेस स्पेस क्या था। तो फेस स्पेस बेसिकली हमारा था पोजीशन मोमेंटम का स्पेस था, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है, जो बोल सकते हो यहाँ पे वन जो फेस इन फेस स्पेस बोल सकते हो, या एक बॉक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट होगा, एक एरिया, मिनिमम एरिया बोल सकते हो यहाँ पे, 3D में इसी को मिनिमम वॉल्यूम बोल देंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये एच होगा हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसका हम लोग यहाँ पे एक चीज आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे 3 डायमेंशन में क्या हो जाएगा, तो 3 पोजिशन स्पेस होंगे और 3 मोमेंटम होगा 3D में, 3 पोजीशन 3 मोमेंटम मतलब dx dy dz होगा, और यहाँ पे 3 मोमेंटम होगा dpx dpy dz। तो एक dx dpx देखिए कितना देगा, एक एच देगा, एक dy dpy देगा हम लोग यहाँ पे एक एच देगा, एक, ठीक है, dz dpz क्या देगा, एक एच देगा। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ए 3 डायमेंशनल फेस स्पेस जो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम होगा क्या हो जाएगा, वो h क्यूब होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब हमको क्या फाइनल करना है, हमको हमारा मेन एम क्या था जी, हमको फाइनल करना है कि इस रेंज में, इस एनर्जी रेंज में कितने नंबर ऑफ स्टेट हैं, ये तुमको फाइनल करना है। यहाँ पे फेस स्पेस ऐसे फैला है हम लोग यहाँ पे, तो ये, ठीक है, ये मिनिमम एक वैल्यू इतना है, और पूरा रेंज में कितने नंबर ऑफ स्टेट तुमको यहाँ पे फाइनल करना है, कि मोमेंटम का रेंज P2P+DP में कितने स्टेट है, ये फाइनल करना है ना, ये फाइनल करना हम लोग यहाँ पे। तो ये चीज़ हमको फाइनल करना है। तो कैसे यहाँ पे करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो बेसिकली देखो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं जो डायमेंशन या डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द जो फेस स्पेस में क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो फेस स्पेस का जब हम लोग देखोगे तो क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हम लोग का ND माइनस के होता है हम लोग यहाँ पे। तो फेस स्पेस में क्या हो जाएगा, एक पोजीशन के लिए होगा, एक मोमेंटम के लिए हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, उसका एफ हो जाएगा, एक एफ हो जाएगा, 2f हो जाएगा, हर चीज का डिग्री ऑफ फ्रीडम ही हो जाएगा, समझ हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग यहाँ पे अगर 2D फेस स्पेस बोले जाएंगे तो 2D फेस का क्या हो जाएगा,
2 पोजीशन कोऑर्डिनेट चाहिए, 2 मोमेंटम कोऑर्डिनेट चाहिए, टोटल हम लोग यहाँ पे कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगा, 4 होगा, मिनिमम वॉल्यूम क्या हो जाएगा h स्क्वायर होगा 2D में, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो इफ f डिग्री ऑफ फ्रीडम है और n पार्टिकल है तो टोटल हम लोग यहाँ पे कितना, एक पार्टिकल की बात कर रहे थे यहाँ पे, तो एक पार्टिकल 2 कोऑर्डिनेट चाहिए था यहाँ पे, x और p का था हम लोग यहाँ पे ना, तो x1 का भी 2 2D में, x1 का भी 2 कोऑर्डिनेट और मोमेंटम को भी 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। सिमिलरली अगर मेरे पास f, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है, और n पार्टिकल है, तो एक पार्टिकल का डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल nf हम लोग का पे कितना मिलेगा, पोजीशन स्पेस मिलेगा, और nf हम लोग का पे मोमेंटम स्पेस मिलेगा। तो इंडिविजुअल, ठीक है, पेयर ऑफ मोमेंटम जो देंगे हम लोग का पे टोटल, तो हमको देखना पड़ेगा हम लोग पे कि इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा हम लोग पे। तो पेयर ऑफ मोमेंटम, इच पेयर ऑफ मोमेंटम कितना हो जाएगा, nf पेयर ऑफ मोमेंटम मिलेगा, मोमेंटम पोजीशन का nf पेयर मिलेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोग पे एन इच, ठीक है, पेयर से हम लोग यहाँ पे एच आएगा मिनिमम, तो वॉल्यूम ऑफ द जो फेस सेल, जो स्मॉलेस्ट सेल होगा, जैसे यूनिट से बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, एक से हम लोग यहाँ पे एच, जैसे एक हम लोग यहाँ पे था 1D में, तो एच एच था हम लोग यहाँ पे dx और dpx, लेकिन 2D में एच स्क्वायर हो जाएगा, 3D में एच क्यूब हो जाएगा, मतलब ये क्या था, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम था विदाउट एनी कंस्ट्रेंट। तो n डायमेंशन के लिए हम लोग क्या हो जाएगा टोटल हम लोग यहाँ पे विद f डिग्री ऑफ फ्रीडम, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेल h टू द पावर n आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा सब रखो, ये चीज़ हो गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मिनिमम हम लोग यहाँ पे क्या है, h है हम लोग के पास, हो गया, ये हो गया जी हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए दिया है, हमारे पास 10 पार्टिकल हैं और 3 डायमेंशन में है, तो वॉल्यूम ऑफ द फेस सेल या स्मॉलेस्ट यूनिट बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे इन फेस सेल, फेस स्पेस उसी को बोलते हैं फेस सेल, स्मॉलेस्ट यूनिट इन फेस सेल, या सॉरी फेस स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, फेस सेल बोल सकते हैं हम लोग, ऐसे नाम दिया है। तो अगर मेरे पास 10 पार्टिकल हैं और 3 डायमेंशन है, ठीक है, तो 1 पार्टिकल तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 3 डायमेंशन में एच क्यूब, तो 10 पार्टिकल है तो कितना हो जाएगा हम लोग पे एच क्यूब इंटू एच क्यूब, इस तरीके से, तो एच टू द पावर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा हम लोग के पास, समझे हम लोग यहाँ पे। तो जैसे हम लोग पे 10 डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं और वॉल्यूम ऑफ फेस सेल फाइंड करना है, तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे डायटोमिक मॉलिक्यूल के डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, एफ इज इक्वल टू, पता है तुमको यहाँ पे एनडी माइनस के से निकालते हैं, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला से निकालोगे यहाँ से, और वहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 आएगा, क्योंकि एक हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा कंस्टेंट होता है हम लोग यहाँ पे, और टोटल यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जो हो जाएगा, या एलिमेंट्री वॉल्यूम इन फेस स्पेस बोल सकते हो, स्मॉलेस्ट वॉल्यूम इन, ठीक है, फेस स्पेस जिसको फेस सेल बोलते हैं, ये कितना हो जाएगा उसका वॉल्यूम एच टू द पावर 50 हो जाएगा, समझ हम लोग यहाँ पे, ये चीज़ था हम लोग पर स्मॉलेस्ट, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे एलिमेंट इन द फेस स्पेस। अब हम देखते हैं हम लोग यहाँ पे, अब तुमको फाइनल करना है कि कोई भी गिवन रेंज में, ठीक है, कोई भी गिवन रेंज में, मोमेंटम रेंज में, पी टू पी प्लस डीपी में नंबर ऑफ फेस स्पेस कितने हैं हम लोग, अभी तुमको नंबर जैसे यहाँ पे ये दिया है पूरा है हम लोग यहाँ पे, स्मॉलेस्ट का क्या था बोला, स्मॉलेस्ट का जो था सबसे मिनिमम हो सकता है, उसका वॉल्यूम एच होता है, तो हमको तुमको पूरा, ठीक है, एक रेंज दिया पी से पी प्लस डीपी में कितने नंबर ऑफ फेस सेल्स, कितने लोग रहते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये फाइनल करना है। तो कैसे फाइनल करोगे इसको, हम बताओ, इसको कैसे फाइनल करोगे हम लोग यहाँ पे, तो इसको तुम यहाँ पे फाइनल करोगे हम लोग यहाँ पे, इसको बेसिकली फाइनल करोगे, इसको इस तरीके से समझो कि जैसे तुम्हारे पास है ना, मैं तुमको बोलता हूँ कि हमारे पास 10x10 का एक रूम है ना, 10x10 का एक रूम है, यहाँ पे दिया था देखो, और उस पर हमको पे टाइल्स लगाना है, और एक टाइल्स का, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे एरिया है, एरिया मान लो यहाँ पे, ठीक है, अभी 2D के लिए एरिया मान लो, तो उसका डायमेंशन है 1 स्क्वायर फीट का हम लोग यहाँ पे, ठीक है, उसका हम लोग यहाँ पे जो एरिया है 1 स्क्वायर फीट है, या 2 स्क्वायर फीट वाला है हम लोग यहाँ पे, टोटल हम लोग यहाँ पे 10x10 का हम लोग यहाँ पे रूम है। तो मैं तुमको ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे को कितना टाइल्स चाहिए, तो तुम कैसे बताओगे, टोटल एरिया ऑफ द रूम और अपॉन एरिया ऑफ 1 टाइल्स, यही करोगे हम लोग यहाँ पे, यही करोगे ना हम लोग यहाँ पे, कितना टाइल्स चाहिए मेरे को यहाँ पे 10x10 का एक रूम है, उस पर मेरे को टाइल्स लगाना है, ठीक है, 2 स्क्वायर फीट का, तो मेरे को कितना टाइल्स चाहिए तुम बताओ हम लोग यहाँ पे, एक जो है 2+2 का हम लोग यहाँ पे टाइल्स लगाना है, कितना टाइल्स चाहिए तुम बताओगे, तो क्या करोगे, टोटल एरिया ऑफ द रूम निकालोगे और डिवाइड बाई एक स्मॉलेस्ट करोगे तो नंबर ऑफ टाइल्स मिलेगा, वही तो यहाँ पे भी करना है तुमको। यहाँ पे मेरे पास एक स्मॉलेस्ट वॉल्यूम, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट का हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम पता है फेस स्पेस, और क्या करूंगा मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द फेस स्पेस डिवाइड बाई स्मॉलेस्ट वॉल्यूम, ठीक है, या वॉल्यूम ऑफ जो फेस सेल है, उसी से मैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फेस स्पेस इन द गिवन मोमेंटम रेंज पी टू पी प्लस डी पी फाइंड कर सकता हूँ। थोड़ा वो समझ में आया कि नहीं बताऊँ यहाँ पे, या इसी को बोल सकते हैं लोग यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ जो माइक्रो स्टेट है ना इन द गिवन मोमेंटम रेंज पी टू पी प्लस डी पी कर सकता हूँ इसी को हम। तो क्या करूंगा मैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ द फेस स्पेस अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और फेस सेल या एलिमेंट्री वॉल्यूम इन द फेस सेल। समझो यहाँ पे देखो एग्जांपल के 3D में, 3D में हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ फेस सेल इन फेस स्पेस क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पे तुम देखो थोड़ा सा ध्यान देखो, नंबर ऑफ फेस सेल इन द फेस स्पेस अगर 3D में फाइंड करना है, वही तुम्हारा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होगा हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 3D का टोटल वॉल्यूम देखेंगे तो dpx dpy dpz dx dy dz, dpx dpy dz dx dy dz, और स्मॉलेस्ट वॉल्यूम 3D में क्या हो जाएगा, ठीक है, h क्यूब,
हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, वही तुम्हारा नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट या नंबर ऑफ मोमेंटम, ठीक है, स्टेट इन द मोमेंटम रेंज पी टू पी प्लस डी पी। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, मोमेंटम को इंटीग्रेट करोगे, डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड, पोजिशन को इंटीग्रेट करोगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, पोजिशन वाला वॉल्यूम है ना, वी क्यू लिखा, मैं इसको वी पी लिख दिया, है ना, मोमेंटम ऑफ जो फेस का मोमेंटम है, वॉल्यूम है सॉरी, और ये पोजिशन वाला वॉल्यूम है, और डिवाइड बाई एच क्यूब 3D में ये किया हम लोग। अगर मेरे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, 3n यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तुम्हारा आ जाएगा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन फेसल। देखो यही चीज रिलेट होगा फिर यहाँ पे, माइक्रोस्टेट फाइंड करने का ये वे था, पहले भी हम वही देख रहे थे, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी से ही हम लोग फाइंड करेंगे ना, एस इक्वल टू k log ओमेगा करना पड़ेगा ना हमको यहाँ पे, तो वो होगा। तो ये क्या हो जाएगा, फेस स्पेस की बात जब करेंगे तो नंबर ऑफ, ठीक है, फेस सेल इन द मोमेंटम रेंज पी टू पी प्लस डी पी, वही तुम्हारा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होगा, या नंबर ऑफ, ठीक है, जो फेस सेल इन द मोमेंटम रेंज पी टू प्लस पी प्लस डी पी, या नंबर ऑफ फेस सेल इन द फेस स्पेस तुम बोलोगे, तो ये वी पी इंटू वी क्यू अपन एच क्यू। वी पी क्या है, बेसिकली हम लोग यहाँ पे अगर मोमेंटम का रेंज चाहिए तो मोमेंटम का रेंज में पूछेंगे, ठीक है, समझ हम लोग पे, मोमेंटम का रेंज चाहिए तो मोमेंटम का रेंज में तुम ये देखोगे जो वॉल्यूम होगा 3D में, मोमेंटम का रेंज देखोगे तो मोमेंटम का रेंज 3D में क्या हो जाएगा, 4 पाई, ठीक है, पी स्क्वायर डी पी, ये हो जाएगा मोमेंटम में, है, ये अभी हम फाइंड करने वाले हैं। और जो इसको यहाँ पे फिक्स है तो यहाँ पे पोजीशन का रेंज नहीं पूछा है हम लोग यहाँ पे, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो मोमेंटम का रेंज पूछा है तो ये पुट करेंगे, रेंज नहीं पूछेगा तो हम लोग उस हिसाब से करेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा बेसिकली, नंबर ऑफ मोमेंटम स्टेट इन मोमेंटम रेंज पी टू पी प्लस डी पी, या नंबर ऑफ फेस सेल इन द मोमेंटम रेंज पी टू पी प्लस डी पी क्या हो जाएगा, 4 पाई पी स्क्वायर डी पी, मतलब वी पी था, और ये हो जाएगा वी क्यू इन अपॉन एच क्यू पी हो जाएगा हमारा। तो अगर मेरे को चाहिए नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट, जो कि होता है डेंसिटी ऑफ स्टेट, याद करो, इन द एनर्जी रेंज ई टू ई प्लस डी, तो मेरे को पता है कि जी पी डी पी इज इक्वल टू होता है, जी पी डी पी इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, मोमेंटम का वॉल्यूम 4 पाई पी स्क्वायर डी पी, क्योंकि इसका रेंज में चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए तो उसका देखेंगे आगे, है ना, एग्जैक्ट कितना है हम लोग यहाँ पे, मोमेंटम रेंज में चाहिए तो एग्जैक्ट चाहिए तो एग्जैक्ट टोटल वॉल्यूम ऑफ द उसका देखोगे, ये तो फॉर्मूला है ही, है ना, एच जो हम लोग का था 3 डायमेंशन के लिए, ये एन एफ होगा तो एन हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, उसके बाद देखेंगे, तो ये हो जाएगा मोमेंटम वॉल्यूम ऑफ द पोजीशन स्पेस अपॉन एच क्यूब था। अब यहाँ पे चाहिए मेरे को एनर्जी रेंज में, पार्टिकल का मोमेंटम एनर्जी रिलेटेड होता है, तो अगर हमारे पास पार्टिकल, ठीक है, जो फ्री पार्टिकल है तो उसका क्या हो जाएगा, ओनली काइनेटिक एनर्जी होगा, तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई 2m हो जाएगा, पी इक्वल टू रूट 2m हो जाएगा, तो डी पी इक्वल टू, इसको तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दोगे हम लोग यहाँ पे, तो रूट 2m तो नंबर है, तो 1/2 रूट डी यहाँ पे पुट कर दो हम लोग, 4 पाई पी स्क्वायर 2m ई डी पी की जगह में पुट कर दिया हम लोग यहाँ पे, ये था यह, तो ये नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट, ठीक है, या फेस सेल इन द एनर्जी रेंज ई टू ई प्लस डी बोला जाएगा, तो ये तुम्हारा आ जाएगा ई टू पावर हाफ पे डिपेंड करेगा हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा सब्र करो, आगे और चीज़ें हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो हम अभी तक हम लोग क्या सीखे कि हम लोग यहाँ पे जो एग्जैक्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो नंबर ऑफ फेस सेल इन द, ठीक है, फेस इस पे बोलेंगे तो वी क्यू इंटू वी पी अपॉन एच टू द पावर एफ हम लोग यहाँ पे देखे थे, क्या, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग यहाँ पे देखे थे, है ना, ये हम लोग यहाँ पे अभी देखे हम लोग यहाँ पे, ओके। तो 1D के लिए वी क्यू इजिकल टू एक्स हो जाएगा, और वी पी इजिकल टू ओनली रेंज बोलेंगे तो डी पी हो जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू पूछेंगे तो पी पूछेगा। 2D के लिए वी क्यू इजिकल टू एरिया हो जाएगा, और वी पी इजिकल टू 2 पाई पी डी पी हो जाएगा, है ना, सर्कल के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे 2 पाई पी डी पी हो जाएगा, और 3D के लिए ये क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम हो जाएगा, और 4 पाई पी स्क्वायर डी पी हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट इन द एनर्जी रेंज ई टू प्लस डी फाइंड करना है, या नंबर ऑफ, ठीक है, फेस सेल इन द मोमेंटम रेंज फाइंड करना है, तो आराम से तुम फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग, ओके। तो फिर वही है हम लोग यहाँ पे, तो जिसको हम लिख लिया हम लोग यहाँ पे कि नंबर ऑफ फेस सेल इन द फेस स्पेस, जिसको मैं 5 से बोल रहा हूँ, या नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, वही है हम लोग यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, फॉर वन पार्टिकल, ये था हम लोग यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस इंटू वॉल्यूम ऑफ पोजिशन स्पेस अपॉन एच टू पावर एफ, बेसिकली ये था हम लोग यहाँ पे। अगर एन पार्टिकल होगा तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एक पार्टिकल का, ठीक है, इतना है, तो भाई 2 पार्टिकल के लिए ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, 3 पार्टिकल के लिए ओमेगा 3, ऐसे करेंगे तो टोटल फॉर एन पार्टिकल क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ओमेगा 1 टू द पावर एन, तो ओमेगा 1 यहाँ से फाइंड कर दोगे, इसका जितना भी डायमेंशन होगा उतने डायमेंशन हम लोग यहाँ पे, टोटल हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ फेस सेल्स यहाँ पे तुम फाइंड कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए 1D में देखना है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा जी, 1D तो एफ होता है 1 होता है, लेकिन 1 पोजिशन होगा, 1 मोमेंटम हो जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ द फेस स्पेस कितना हो जाएगा, 2F होगा, 2 होगा हम लोग यहाँ पे, तो 2 डायमेंशन फेस स्पेस होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो फ्री पार्टिकल होगा तो यहाँ पे तुमको देखना है कि मोमेंटम रेंज पी टू पी प्लस डी पी में नंबर ऑफ स्टेट कितना है हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, एक पार्टिकल के लिए वॉल्यूम ऑफ द फेस स्पेस ए मोमेंटम स्पेस पोजीशन स्पेस अपॉन एच हो जाएगा, एच टू पावर एफ हो गया, तो ये आ जाएगा पी टू पी प्लस डी पी, यहाँ से देखना है एनर्जी है ना, प्लस माइनस ये है, तो क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी रेंज हम लोग यहाँ पे, ठीक है, 2P आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, माइनस जो भी तुम यहाँ पे देखोगे पी टू पी प्लस डी पी देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी पॉसिबल है, तो यहाँ से तक पी, यहाँ से तक पी, रूट 2 एम ई माइनस रूट 2 एम ई, तो टोटल यहाँ पे इस तरीके से देखेगा हम लोग, ठीक है।
तो अब यहाँ पे मोमेंटम रेंज पी टू पी प्लस डीपी ये आया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ओमेगा फॉर एनर्जी रेंज ई टू प्लस डीपी देखना है, तो क्या करोगे हम लोग यहाँ पे पी की डीपी का वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे पी था हम लोग यहाँ पे, डीपी फाइंड करो यहाँ पे, तो डीपी का वैल्यू पुट कर दोगे तो डी के फॉर्म में आ जाएगा जो भी था हम लोग पास, ठीक है। अब यहाँ पे खाएंगे नहीं, ठीक है, इन एनर्जी रेंज ई टू प्लस डी जी था हम लोग यहाँ पे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। तो नंबर ऑफ स्टेट पर एनर्जी लेवल को हम लोग यहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्टेट हम लोग यहाँ पे बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आया है ना। तो यहाँ पे तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे लास्ट हम लोग फिर देखने वाले हैं कि इसका जो वैल्यू इस तरीके से आएगा एनर्जी के फॉर्म में। अगर पार्टिकल रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, तो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है तो क्या हो जाएगा E इक्वल टू पी सी, है ना, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो क्योंकि m जो उसका रेस्ट मास हम लोग यहाँ पे मूविंग मास में कन्वर्ट हो जाएगा, तो p और e में रिलेशन ये इस तरीके से निकालेंगे, तो डी पी इक्वल टू ये आ जाएगा। तो फेस सेल जो या माइक्रोस्टेट इस तरीके से फाइंड करेंगे, ठीक है, ये किसमें मोमेंटम रेंज में और एनर्जी रेंज में डीपी का वैल्यू फिर यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा एनर्जी रेंज ई टू प्लस डी डेंसिटी ऑफ स्टेट इस तरीके से आएगा, ठीक है जी। तो ये तुम देख सकते हो यहाँ पे। तो अब हम लोग देखते हैं 2D में। 2D में देखेंगे नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। तो 2D में कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाएगा, लेकिन डायमेंशन ऑफ द फेस पे कितना हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, समझो, 2 पोजीशन और 2 मोमेंटम हो जाएगा, 4 हो जाएगा हम लोग का, इस तरीके से हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फेस, ठीक है, एक पार्टिकल के लिए यहाँ पे तुम निकालोगे तो क्या हो जाएगा एरिया इंटू क्या हो जाएगा मोमेंटम स्पेस का क्या हो जाएगा पाई पी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एग्जैक्ट वैल्यू तुम चाहोगे हम लोग को, शार्प मोमेंटम चाहिए, अगर रेंज नहीं चाहिए तो, अगर रेंज चाहिए तो क्या हो जाएगा 4 पाई पी सॉरी 2 पाई पी डी पी हो जाएगा हम लोग। दो चीज़ यहाँ पे तुम पुट कर सकते हो जो भी चाहिए हम लोग, ठीक है। तो ये पुट किए तो यहाँ से तुमको जी पी डी पी मिलेगा, तो जी पी डी पी यहाँ पे मोमेंटम रेंज में तुमको, ठीक है, उसका माइक्रोस्टेट मिलेगा हम लोग यहाँ पे। फिर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी भी तुम यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। फिर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल और नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल यहाँ से कैटेगराइज कर सकते हो कि रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, पोटेंशियल इक्वल टू 0, ई इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, पी इक्वल टू ये आएगा, और रिलेटिविस्टिक के लिए पी इक्वल टू ई बाई सी आएगा, क्योंकि ई इक्वल टू पी सी था हम लोग के पास। तो यहाँ पे दोनों के लिए तुम यहाँ पे मैं फाइंड आउट करके बताया हम लोग, ठीक है, एक साथ हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए। फिर यहाँ पे जी डी भी कर लिए, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट ई पावर 0 पर डिपेंड कर रहा था, इसमें ई पावर 1। और 3 डायमेंशन फिर देखोगे हम लोग यहाँ पे सेम चीज़ करना है हम लोग यहाँ पे, है ना, वी पी वी क्यू। एक शार्प वाला चाहिए, तो शार्प के लिए क्या चाहिए हम लोग यहाँ पे 4 पाई पी क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और रेंज में चाहिए तो नंबर ऑफ फेस क्या चाहिए हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा 4 पाई पी स्क्वायर डी पी, यहाँ से तुम फाइंड आउट कर सकते हो। फिर 3D के लिए नॉन रिलेटिविस्टिक में आएगा ये वाला एनर्जी पी स्क्वायर बाई 2m, रिलेटिविस्टिक में डी के वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से शार्प के लिए देखोगे और रेंज के लिए देखोगे, दोनों के लिए तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे ई टू द पावर हाफ आया, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेबल में तुमको बना के दिया, ठीक है, जिसको तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो कि नॉन इलेक्ट्रिसिटी पार्टिकल होगा तो ई इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m हो जाएगा, ई प्रोपोर्शनल टू पी टू पावर 2 है ना। और यहाँ पे ई प्रोपोर्शनल टू जो रिलेटिविस्टिक हो जाएगा ई इक्वल पी सी है, तो ई प्रोपोर्शनल टू पी टू पावर 1 है। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या आया था हम लोग यहाँ पे, ई टू द पावर माइनस हाफ आया था 1D में, 2D में ई टू द पावर 0 आया था, 3D में ई टू द पावर हाफ आया था, है ना। तो ये आया था हम लोग के पास। तो बेसिकली यहाँ पे अगर देखोगे कि डेंसिटी ऑफ स्टेट, है ना, अगर एनर्जी मोमेंटम पे इस तरीके से डिपेंड करे, पी टू द पावर एस है, या पी जी को एच कट क्या होता है याद करो, या एनर्जी मोमेंटम पे यानी कि के पे ई टू द पावर एस पे डिपेंड कर रहा है, तो जो डेंसिटी ऑफ स्टेट होता है हम लोग यहाँ पे ये डिपेंड करेगा एनर्जी पे ई टू द पावर डायमेंशन ऑफ द स्टेट माइनस जो डिपेंडेंट एस था डी बाई एस माइनस 1। ये एग्जाम्स में हर एग्जाम्स में पूछ चुका है। तुम जब इसका तुम असाइनमेंट करोगे या प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तो तुम यहाँ पर देखोगे कंडेंस्ड फिजिक्स में और इसमें बस यही चीज़ है जी, ई टू पावर डी बाई एस में। कभी 1D के लिए पूछ दिया, कभी 2D के लिए पूछ दिया, कभी 3D के लिए पूछ दिया, कभी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए पूछ दिया, कभी नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए, कभी, ठीक है, इसके लिए पूछ दिया। तो 6 क्वेश्चन तो, ठीक है, प्रीवियस ईयर में आ ही चुके हैं इसी से ही हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 रिलेटिविस्टिक नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए डायरेक्ट एक बार फार्मूला पूछ दिया था। 7-8 क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में यही टॉपिक से आ चुके हैं हम लोग यहाँ पे। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या होगा हम लोग का, ठीक है। तो ये तुम फाइंड करोगे। अब जो तुम्हारा काम रहता है, हमारा मेन एम क्या सीख रहे थे हम लोग यहाँ पे, मेन एम सीख रहे थे हम लोग यहाँ पे ओमेगा फाइंड आउट करना, है ना, क्योंकि ओमेगा फाइंड आउट करने के बाद हम लोग का बाकी चीज़ें उसी से हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, यही है हम लोग यहाँ पे। तो ओमेगा फाइंड आउट करते करते हम लोग यहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्टेट भी सीख लिए, फेस स्पेस में हम लोग यहाँ पे कैसे ओमेगा फाइंड आउट करते हैं ये भी हम लोग यहाँ पे सीख लिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी, ओके। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे ओमेगा से हम लोग बाकी चीज़ें तुम यहाँ पे फाइंड कर लोगे। तो 3D 2D और शार्प वैल्यू, है ना, ये चीज तुम यहाँ पे तुम देख सकते हो, शार्प वैल्यू और ये सब चीज़ के लिए तो जस्ट ज्योमेट्री का जो है वो है हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं देखूंगा, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसका एक प्रूफ है, ये प्रूफ हम लोग यहाँ पे अभी नहीं देख रहे हम लोग यहाँ पे, लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि जैसे 3D में, ठीक है, क्या था हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम, आप क्या था हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई पी क्यूब या 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। 2D में क्या होता है, जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और यही था पाई पी स्क्वायर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो मेरे को चाहता हूँ कि मेरे को एक n डायमेंशनल स्फीयर चाहिए, समझो, n डायमेंशन स्पेस मतलब स्पेयर 3D में ही होता है, लेकिन अगर n डायमेंशन होगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा
क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम और ये पोजीशन स्पेस एब्स्ट्रैक्ट है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा और उसका हम लोग यहाँ पे एरिया क्या होगा। तो ये ठीक है, इसका डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन है, तो इसको तुम यहाँ पे मैथमेटिक्स हम लोग लेंगे। तो अगर मेरे पास n डायमेंशन है तो n डायमेंशन ऑब्जेक्ट होगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो उसके लिए जो तुम यहाँ पे वॉल्यूम निकालोगे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे देखो, एक तो पी 2D है तो पी स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, 3D है तो पी क्यू पर डिपेंड करेगा, 1D है तो पी पर डिपेंड कर रहा है, तो 4D है तो क्या हो जाएगा P4 होगा ही होगा, होगा ही होगा। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि जो n डायमेंशनल ठीक है कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका जो वॉल्यूम हो जाएगा हम लोग यहाँ पे पाई टू द पावर n/2 r टू द पावर n अपॉन n/2 फैक्टोरियल। मतलब देखो r टू द पावर n पे तो डिपेंड करेगा ही, ठीक है। इसके साथ ही साथ ठीक है पाई सब में पाई आ जाएगा, देखो पाई पाई r क्यूब है ना, तो पाई टू द पावर क्या हो जाएगा n/2 और ये हो जाएगा n/2 का फैक्टोरियल। ये चीज़ तुम अगर याद करोगे तो कोई भी, क्योंकि n डायमेंशन हम देखने वाले हैं ओमेगा फाइंड आउट करते टाइम, ओमेगा क्योंकि ओमेगा एक पार्टिकल के लिए इतना है तो n पार्टिकल के लिए ओमेगा 1 टू द पावर n करोगे तो इसी हिसाब से तुम यहाँ पे तुम देख सकते हो ओमेगा, ठीक है जी। तो बेसिकली ये n/2 फैक्टोरियल है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n इक्वल टू n फैक्टोरियल होता है, तो गामा 1 प्लस n/2 इक्वल टू क्या लिखोगे n/2 फैक्टोरियल। तो बेसिकली यहाँ पे ये गामा n प्लस हाफ भी तुम यहाँ पे लिख सकते हो, बेसिकली n/2 फैक्टोरियल यहाँ पे तुम लिखना हम लोग। तो अगर मेरे पास 3D में चाहिए तो देखो यहाँ पे फार्मूला से क्या करूँगा n इक्वल टू 3, तो पाई टू द पावर 3/2 ओके, r टू द पावर 3 है, r टू द पावर 3 और 3/2 फैक्टोरियल, तो 3/2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे n फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ मैं, ठीक है n फैक्टोरियल को n गामा n, तो क्या लिखूंगा 3/2 गामा 3/2। गामा 3/2 क्या होता है हम लोग यहाँ पे अभी यहाँ पे फाइंड किए थे 1/2 गामा रूट पाई, तो रूट पाई यहाँ से आया, ठीक है, और यहाँ से एक पाई टू द पावर हम लोग यहाँ पे 3/2 था, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पे बचेगा 4/3 पाई r क्यूब। तो ये फार्मूला तुमको नोट करके लिखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। समझ में आया जी, ठीक है, ये इस तरीके से। तो अब एरिया तुमको फाइनल करना है, तो बस एरिया करोगे तो इसके लिए एरिया का भी यहाँ पे फार्मूला तुम यहाँ पे देख सकते हो। तो हम लोग क्या देखे अभी तक, तो हम लोग देखे कि n डायमेंशन के लिए हो जाएगा f डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, ठीक है। तो Vp और Vpq हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा पाई टू द पावर f/2 r टू द पावर f अपॉन f/2 फैक्टोरियल, है ना। ये था हम लोग यहाँ पे इस तरीके से तुम यहाँ पे देख सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ जो था ओमेगा आया था एक पार्टिकल के लिए क्या था, ठीक है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस इनटू वॉल्यूम ऑफ पोजीशन स्पेस ये था, तो टोटल हम लोग यहाँ पे जो ओमेगा होगा नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजमेंट n पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा ओमेगा n इक्वल टू ओमेगा 1 टू द पावर n हो जाएगा। अब ये तो था हमारे पास वॉल्यूम, अगर मेरे को सरफेस एरिया फाइंड करना है कहीं पे रेंज के लिए, है ना, रेंज जब बोलता है तो वहाँ पे सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, तो क्या करेंगे उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो पाई टू पावर f/2 फैक्टोरियल तो सेम रहेगा, बाकी जो रहेगा क्या था r टू द पावर f था, तो ये क्या हो जाएगा f r टू द पावर n-1 dr हो गया, रेंज के लिए मिल गया। यही तो था हम लोग पास यहाँ पे जो था अभी हम लोग लिखे थे, क्या लिखे थे हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम लिखे थे, क्या लिखे थे पाई टू द पावर f/2 r टू द पावर f, है ना, अपॉन f/2 फैक्टोरियल, ये लिखे थे, या इसी को मैं लिखा था पाई टू द पावर f/2 r टू द पावर f, है ना, r टू द पावर f और गामा 1 प्लस, ये लिखा था हम लोग यहाँ पे, है ना, ये लिखा था। तो इसी को अगर रेंज चाहिए तो क्या करेंगे, तो नंबर है फैक्टर से मिलेगा, इसी को डिफरेंशिएट करना है r टू r प्लस dr में, तो क्या करेंगे f r टू द पावर f माइनस 1 एन वही होता है नेक्स्ट n-1 dr, ये हो जाएगा जी, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ से तुम एक क्या फाइंड कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्या फाइंड कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, जो एक पार्टिकल के इस तरीके से मिला था हम लोग यहाँ पे, तो वॉल्यूम ऑफ ठीक है पोजीशन स्पेस वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस, तो n पार्टिकल के लिए f की जगह क्या पकड़ दोगे, फॉर f n पार्टिकल, एक पार्टिकल के लिए f था तो फॉर n पार्टिकल जो f हो जाएगा क्या हो जाएगा nf हो जाएगा। तो ये चीज़ें तुम यहाँ पे माइंड में रखना हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे ये सब चीज़ हम लोग देख चुके थे, जो वॉल्यूम था, है ना, अभी फाइंड आउट किए थे हम लोग यहाँ पे ओमेगा, ओमेगा फाइंड आउट किए थे। अब क्यों ओमेगा फाइंड आउट करें, ओमेगा पे क्यों फोकस्ड है, वॉल्यूम पे क्यों जाए हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ओमेगा फाइंड आउट करने में ये यूज होगा, और इससे एस इक्वल टू केला वो ओमेगा हो जाएगा, लॉग ओमेगा एस मिल गया, तो वहाँ से मैं टेम्परेचर फाइंड कर सकता हूँ, कैसे फाइंड कर सकता हूँ हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल एस, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और उसी से हम लोग यहाँ पे फिर टेम्परेचर फाइंड करोगे या एस मिल जाएगा, तो यहाँ पे तुम टेम्परेचर और एंट्रोपी और बाकी चीज़ें हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, जो भी चीज़ें तुम्हारे पास रहेगा, है ना। तो 1/T इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल यू कर दोगे हम लोग यहाँ पे, तो इससे तुम यहाँ पे मिल जाएगा, एनर्जी तो होगा ही डेल एस बाई डेल ई, बेसिकली ये एस फंक्शन ऑफ ई आएगा ही आएगा, ओमेगा फंक्शन ऑफ ई है, तो है ना। तो ये चीज़ें इसीलिए हम लोग देख रहे हैं, कोई इसीलिए नहीं देखने की हम लोग यहाँ पे इसको मतलब रिलेट नहीं होगा, रिलेट हो जाएगा अभी हम लोग ओमेगा फाइंड आउट करना ना, बेसिकली ओमेगा ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। तो ये हमारा बेसिकली ये जो पार्ट है इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे माइक्रो क्लिनिकल एंसेंबल। अभी हम लोग यहाँ पे इसको डिफाइन कर देंगे, ठीक है, आगे बताएंगे हम लोग, अभी तक जो भी देख रहे हैं एक पार्ट में आ जाएगा, तो हमारा एक पार्ट कवर हो जाएगा। तो क्या मिला हम लोग ओमेगा 3D में हमारे पास क्या पार्टिकल बोला गया है, देखो फ्री पार्टिकल बोला गया, नॉन रिलेटिविस्टिक, तो एनर्जी क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m, पी इज इक्वल टू रूट 2m हो जाएगा, है ना। रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल बोलेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, फॉर फोटोन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे फोटोन के रेस्ट मास हम लोग यहाँ पे 0 होता है, तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो उससे ऐप से तुम देखोगे तो क्या देखोगे ओमेगा, तो एक पार्टिकल ये देखोगे तो v अपॉन, ठीक है, 3D में हम लोग यहाँ पे देखेंगे v वॉल्यूम ऑफ
पोजीशन स्पेस, h क्यूब h टू पावर f होता है हम लोग यहाँ पे पाई टू पावर f बाई 2 r, ठीक है, जो भी हम लोग यहाँ पे मोमेंटम स्पेस का जो रेडियस टू पावर f बाई 2 ये हो जाएगा। तो 3D के लिए तो पता है हम लोग यहाँ पे 4/3 पाई r क्यूब होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो डायरेक्टली ये भी लिख सकता हूँ हम लोग यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू ये जो हो जाएगा, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू तुम अगर देखना चाहते हो तो, ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब भी आएगा ये ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ पे ओमेगा e⁻³ पे डिपेंड कर रहे हैं, ओमेगा निकल गया हम लोग एन पार्टिकल के लिए भी तुम यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। तो सिमिलरली, ठीक है, फॉर एन पार्टिकल क्या हो जाएगा, एफ की जगह NF कर दूंगा, तो यहाँ पे, ठीक है, जो भी था यहाँ पे V की जगह यहाँ पे h⁻³ था, ये 3 उसी में था, तो NF ये आ गया इसी में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह भी n कर दूंगा, इसकी जगह भी यहाँ पे तुम देख सको 3n फैक्टोरियल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से तुमको एस फाइंड करना है, एस फाइंड करूंगा तो एस इक्वल टू केला ओमेगा, वहाँ से तुमको टी मिल जाएगा, प्रेशर मिल जाएगा, V की स्पीड में करूंगा, केमिकल पोटेंशियल मिल जाएगा, सब चीज़ मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। फोटोन की स्किल देखेंगे तो फोटोन की स्किल भी सेम यहाँ पे तुम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा प्रोपोर्शनल क्यूब हो रहा है, यहाँ से भी सब चीज़ें तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। अब सेम चीज़ हम लोग देखेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, ठीक है जी। हार्मोनिक ऑसिलेटर यहाँ पे देख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या हो जाएगा, एनर्जी अभी हम लोग यहाँ पे ये हो जाएगा एक्जैक्टली वो ना होकर क्या हो जाएगा, p² प्लस हाफ m हाफ के x स्क्वायर हो जाएगा, या हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। तो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर ये होता है ओब्वियसली, तभी ये हाफ के x स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो एक पार्टिकल ये देखेंगे, ठीक है, एक हार्मोनिक ऑसिलेटर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि जो इसका जो तुम यहाँ पे देखोगे फेस स्पेस में तुम उसको ड्रॉ करोगे हार्मोनिक ऑसिलेटर का, याद करो फेस स्पेस ड्रॉ किए थे हम लोग यहाँ पे, कैसे ड्रॉ किए थे फेस स्पेस, एग्जैक्टली फेस स्पेस पी और एक्स में जो ड्रॉ होगा, तो पी और एक्स को एक्सिस लेंगे तो एक इलिप्स का इक्वेशन मिलेगा p/√2me, और ये तो ये तुमको एक इलिप्स का इक्वेशन मिलेगा, जिसका एक हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगा p इक्वल टू यहाँ पे, क्योंकि x इक्वल टू 0 करोगे तो p इक्वल टू प्लस माइनस √2me आ जाएगा, और p इक्वल टू 0 करोगे तो x इक्वल टू, ठीक है, -√2/k से +√p/k तक हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से तुम इलिप्स का इक्वेशन से यहाँ पे तुम दे सकते हो। तो यहाँ पे तुमको चाहिए क्या, इलिप्स का रेडियस जो चाहिए, क्या चाहिए तुमको यहाँ पे एरिया चाहिए, या टू ये तुम, ठीक है, ये देख सकते हो। तो बेसिकली तुम यहाँ पे फाइनल करोगे, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, VP पोजीशन स्पेस का वॉल्यूम होता है हम लोग यहाँ पे, तो E0 इक्वल टू p²/2m, तो यहाँ पे ये देख सकते हो, और VP इक्वल टू इतना आ जाएगा, ठीक है। इस फॉर्म इस टर्म्स में इस तरीके से तुम यहाँ पे देख सकते हो, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, लेस देन E0, मतलब यहाँ पे जो रहेगा बाउंड्री में रहेगा, इसी की बात यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन ऑफ इलिप्स था, यहाँ पे डिराइव किए थे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम हम लोग यहाँ पे देखे थे हम लोग, तो यहाँ पे तुमको देखोगे VQ और VP मिलेगा हम लोग यहाँ पे। तो एक पार्टिकल के लिए हम लोग यहाँ पे है जो तुमको देखने को मिलेगा VP इंटू VQ, यहाँ पे तुम देखोगे ये आएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पे उसके लिए तुम यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करो हम लोग यहाँ पे, जो भी चीज़ यहाँ पे था पोजीशन स्पेस मोमेंटम स्पेस का, तो जो तुम्हारा ओमेगा आएगा वो बेसिकली E0 पे डिपेंड करेगा, और फिर S इज इक्वल टू केला ओमेगा से बाकी चीज़ें तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है जी। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था CSL में, देखो हम लोग क्या आया था, CSL में क्वेश्चन क्या आया था बताओ। देखो यहाँ पे आया था कि द हैमिल्टनियन ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय, देखो क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल में दोनों में ब्रिज करता है हिस्टोरिकल मैकेनिक्स, है ना, तो दोनों का चीज़ यहाँ पे यूज होने वाला है। तो ये था अल्फा Q⁴ था यहाँ पे, बोला गया एनर्जी इज लेस देन इक्वल टू E0, ठीक है। बोला गया फाइंड द ओमेगा नंबर ऑफ माइक्रोस्ट्रिंग इन फेस स्पेस, ये फाइंड करना है, किस पे डिपेंड करेगा। तो कैसे करना है हम लोग यहाँ पे, सेम चीज़ है, E इक्वल टू p²/2m, ये था हम लोग यहाँ पे, अल्फा Q⁴ था हम लोग यहाँ पे ओब्वियसली, 1D के लिए हम लोग यहाँ पे ये ले लिया हम लोग यहाँ पे। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, फेस स्पेस का मोमेंट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस, वॉल्यूम ऑफ पोजीशन स्पेस अपॉन h⁻f होता है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पोजीशन स्पेस मोमेंटम स्पेस, और ये हो जाएगा h हो जाएगा, ठीक है। VP फाइंड करना है, तो एट E इक्वल टू E0 पे तुम यहाँ पे देखो, एट E इक्वल टू E0 पुट करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा E0 इक्वल टू, ठीक है, जो VP के लिए हो जाएगा Q इक्वल टू 0 पुट करोगे, है ना, Q इक्वल टू 0 पुट करोगे हम लोग यहाँ पे, ये एरिया ऐसा था ना हम लोग यहाँ पे ये तरीके से, तो यहाँ पे ये आ जाएगा P इक्वल टू √2m, उसका ये फाइंड करके निकालो मोमेंटम स्पेस में वॉल्यूम आ जाएगा। पोजीशन स्पेस के लिए क्या करोगे, इसमें तुम यहाँ पे P इक्वल टू 0 पुट करोगे, तो यहाँ पे x² नहीं था, वहाँ पे x² था, यहाँ पे Q⁴ है, तो उस केस में तुम यहाँ पे एट E इक्वल टू E0 पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एट E इक्वल टू E0 पे हम लोग यहाँ पे जो तुम्हारा P इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे अल्फा Q⁴, मतलब यहाँ से तुम जो Q का वैल्यू फाइंड किए ये आएगा, और उससे तुम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द पोजीशन पे फाइंड करोगे, और उसके बाद तुम यहाँ से उसका डिपेंडेंसी देखोगे, दोनों का प्रोडक्ट करोगे, VP इंटू VQ अपॉन H करोगे, तो ओमेगा मिलेगा, ओमेगा किस पे डिपेंड कर रहा था ये देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए सिस्टम को, ओमेगा जो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे थे, ओमेगा इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस इनटू वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम, ये सब हम लोग यहाँ पे आता है एक तरीके का एनसेम्बल में, जिसमें हम लोग यहाँ पे एनर्जी को एक्सचेंज ट्राई किए थे, अलाउ किए थे एक्सचेंज होना, उसको बोलते हैं माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल। अभी ये एनसेम्बल एक नया वर्ड तुम सुने हो, इसका मतलब तुमको बताया जाएगा, ठीक है जी। तो अभी जो ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पे जो जिस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं चीज़ों को, वो हम लोग यहाँ पे माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल के अंतर्गत आता है हम लोग यहाँ पे।
ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जैसे हमारे पास, ठीक है, सिस्टम देखे थे थर्मोडायनेमिक्स में, है ना, उसके बाद हम लोग एंसेंबल के देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जैसे हम लोग यहाँ पे ओपन सिस्टम देखे थे, क्लोज सिस्टम देखे थे, आइसोलेटेड सिस्टम कैसे देखे थे, डिपेंडिंग ऑन द, ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ द सिस्टम विथ सराउंडिंग, है ना। हमारे पास ये 3 टाइप का हम लोग यहाँ पे एंसेंबल था हमारा, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और, ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम। तो वैसे ही क्लासिकल बोलता हूँ, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम लोग यहाँ पे एंसेंबल्स होता है हम लोग यहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन द, ठीक है, इंटरेक्शन कहाँ पे क्या अलाउ होता है। यहाँ पे क्या अलाउ होता है, देखो, ओपन सिस्टम में एनर्जी एंड मास बोथ अलाउड, क्लोज सिस्टम में मास अलाउड नहीं होगा, एनर्जी अलाउड होगा, इसमें कोई भी अलाउड नहीं होगा। ऐसा ही था हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे भी देखेंगे, इसमें पार्टिकल अलाउ करेंगे, इसमें एनर्जी अलाउ करेंगे, ठीक है, और किसमें टेम्परेचर अलाउ करेंगे। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एंसेंबल आएंगे हम लोग। ओके, समझ हम लोग यहाँ पे। तो इसी को तुम यहाँ पे बोल सकते हो यहाँ पे कि जो एंसेंबल्स है क्या है, ए लार्ज नंबर ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग एंड इंडिपेंडेंट सिस्टम, ठीक है, ग्रुप टुगेदर इज एंसेंबल। एंसेंबल मतलब जैसे तुम यहाँ पे ग्रुप बनाते हो हम लोग यहाँ पे इस व्हाट्सएप में, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अलग अलग एंसेंबल में, ठीक है, अलग अलग मैक्रोस्टेट होंगे हम लोग यहाँ पे, और उनमें हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे डिफरेंट मैक्रोस्टेट होंगे। अब तुम यहाँ पे ये देखो हम लोग यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे एंसेंबल यहाँ पे इस तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पे कि हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे, ऐसे कंट्री का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, जिसमें कुछ पैरामीटर डिफाइन कर दिए। अब उसमें अलग अलग कंट्री होंगे तो अलग अलग मैक्रोस्टेट होंगे, और उसके अंदर फिर अलग अलग मैक्रोस्टेट होंगे। तो इनका ग्रुप बनाएंगे, मतलब वही बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, वो तुम्हारा एंसेंबल होगा हम लोग। ए लार्ज नंबर ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग एंड इंडिपेंडेंट सिस्टम, ठीक है, इंडिपेंडेंट सिस्टम में इंडिपेंडेंट कंट्री बन सकते हो, ग्रुप टुगेदर इज कॉल्ड, ठीक है, एंसेंबल। तो जैसे हम लोग यहाँ पे किसी के टॉपिक पे डिस्कस करना है कि सब हम लोग यहाँ पे एटॉमिक बॉम्ब पे डिस्कस करना है कि कैसे करना है, क्या करना है, एक ग्रुप बना देंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, ऐसे। तो ये हो जाएगा। और मैक्रोस्टेट तो तुम्हें पता ही है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ एंसेंबल, ठीक है, टाइप ऑफ एंसेंबल हम लोग यहाँ पे तुमको पता चल जाएगा, जो तुम यहाँ पे इससे बस रिलेट करना, तुम किससे, जो हम लोग यहाँ पे सिस्टम था ना, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से तुम यहाँ पर रिलेट करोगे तो और भी तुम अच्छे से उसको विजुलाइज कर पाओगे। तो पहला देखते हैं माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, नो एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल, ये हो जाएगा माइक्रो कैनोनिकल, एक्सचेंज होने होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिस्टम, ये एंसेंबल है, ये एंसेंबल है, इस एंसेंबल में मैक्रोस्टेट है, उसके अंदर बहुत सारे मैक्रोस्टेट है, इस एंसेंबल में, ठीक है, ऐसे हम लोग ग्रुप बनाएंगे तो ये हो जाएगा एंसेंबल, ठीक है, समझ हम लोग यहाँ पे। तो ये अब इनका तुम यहाँ पे देख सकते हो कि प्रॉपर्टीज देखें, टाइप देखेंगे, तो जैसे हम लोग यहाँ पे होता है माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में कोई भी एनर्जी और पार्टिकल का एक्सचेंज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, उसको रिप्रेजेंट करेंगे, जो स्टेट होगा उसका एक मैक्रो स्टेट होगा, ई एन वी से बाहर से ऐसे होगा, और इंडिविजुअल फिर ई एन वी, ई वन एन वन, वी वन, ई वन एन टू, वी टू, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग के पास, समझ हम लोग यहाँ पे कैनोनिकल एंसेंबल। यहाँ पे एनर्जी को अलाउ करेंगे एक्सचेंज करना, लेकिन पार्टिकल को एक्सचेंज करना अलाउ नहीं करेंगे हम लोग, समझ रहे हो यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, जब एनर्जी अलाउ करेंगे तो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा होगा हम लोग यहाँ पे, जो स्टेट क्या हो जाएगा, एनर्जी एक्सचेंज होकर हम लोग पास एक टेम्परेचर देगा, है ना, तब तक एक्सचेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे एन और भी सेम रहेगा हम लोग, इसमें क्या था, ई एक्सचेंज होकर टी आई। अब हम लोग यहाँ पे ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल जो बनेंगे, उसमें दोनों को अलाउ करेंगे, एनर्जी को भी और पार्टिकल को भी। तो एनर्जी एक्सचेंज होगा तो इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर मिलेगा, पार्टिकल एक्सचेंज होगा तो क्या हो जाएगा, मैकेनिकल पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे हो जाएगा, और ये तुम्हारा उसका स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ई एन भी हम लोग का हो जाएगा माइक्रो कैनोनिकल, टी एन भी हम लोग का हो जाएगा कैनोनिकल, और टी म्यू भी ये हो जाएगा हम लोग के पास ग्रैंड कैनोनिकल। इसको फिर से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल होगा हम लोग यहाँ पे ई एन भी, कोई भी चीज़ अलाउ नहीं होगा, ई नॉट अलाउ, एन नॉट अलाउ। तो यहाँ पे जो फाइंड आउट करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो देखने वाले हैं क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फाइंड करेंगे, क्योंकि कुछ भी चीज़ अलाउ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब ये अलाउ नहीं हो रहा है एनर्जी एक्सचेंज, तो माइक्रोस्टेट नंबर ऑफ फाइंड करना है, तो ये करना है, ये यही पूरा तुम्हारा, ठीक है, 50% हो गया स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। अब तुम क्वेश्चन करना है, मतलब ये मेन है, ठीक है। अब कैसे क्वेश्चन करेंगे अलग अलग में, वो तो देखेंगे आगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये है, देखो, तो ओमेगा इसमें फाइनल करना पड़ेगा, जब भी एनर्जी और ये सब चीज़ अलाउ नहीं रहेगा एक्सचेंज, ठीक है, पार्टिकल और ये, तो ओमेगा फाइनल करना है, वहाँ से एस फाइनल करोगे, एस से फिर बाकी चीज़ें, ठीक है, 1/T से, क्योंकि ई पे डिपेंड करेगा ही करेगा, है ना, यहाँ पे ई पे डिपेंड करेगा ही, तो पी फाइनल करोगे, मी फाइनल करोगे, एफ फाइनल करोगे, जो भी चीज़ें हैं इधर उधर फाइनल करोगे। कैनोनिकल में कैसे ट्रीट करेंगे, यहाँ पे एनर्जी अलाउ होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर, सॉरी, नंबर पार्टिकल अलाउ नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर हम लोग यहाँ पे इक्विलिब्रियम तक अलाउ होगा। कब तक अलाउ होगा, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाए, ये एंसेंबल हम लोग यहाँ पे जब तक इक्विलिब्रियम में ना आ जाए तब तक हम लोग यहाँ पे अलाउ होगा हम लोग। तो इसके लिए मेन चीज़ होगा जेड, जो होगा पार्टीशन फंक्शन।
तो जब भी एनर्जी अलाउ होगा तो उसके अंदर एनर्जी एक्सचेंज होगा। तो जेड यहाँ पे फाइंड करेंगे पार्टीशन फंक्शन ऑफ कैनोनिकल इंटरवल। अभी देखे थे हम लोग यहाँ पे ई टू पावर माइनस बीटा आई जी आई, याद करो। कनेक्ट हुआ थोड़ा बहुत, ये कनेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको लिखता तो तुम यहाँ पे कैसे क्या बोलते मेरे को अभी, वी पी वी क्यू एस टू पावर एफ, ये क्या सब चीज़ ऐसी है ना। ये कनेक्ट हुआ इतना चीज़, एक पार्ट, ये पार्ट कनेक्ट हुआ अभी स्टार्टिंग में डिराइव किया था ना जेड पार्टीशन फंक्शन।